यार देख, आने वाला ज़माना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का है, या फिर यूँ कहूँ कि ऑटोमेशन का ज़माना लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारी आज की भी बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारी एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। तो तुझे पता है फिर क्या होगा इस ज़माने के आने से? क्या जॉब्स चली जाएंगी? ये किसने कहा? तूने टेक मॉम इंडिया चैनल की वीडियो नहीं देखी क्या? चल देख, मैं लिंक अटैच कर रही हूँ, ठीक है? और फिर देख कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के ज़माने की वजह से कोई जॉब्स नहीं जाएंगी, लेकिन जैसे कंप्यूटर रेवोल्यूशन के आने के बाद नई तरीके की जॉब्स डेवलप हुई थी जो कंप्यूटर के इर्द गिर्द थी, उसी तरह से इस टाइम के लिए भी नई तरीके की जॉब्स डेवलप हो जाएंगी। यार तू नहीं चाहता कि हर कोई एक सुकून वाली जॉब कर पाए? मतलब जो हमारे घर में हमारी हाउस हेल्प्स आंटीज़ आती हैं, उनका काम वैसा ना रहे, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लीड कर पाएँ। तो कुछ ऐसा होगा, हर किसी के लिए जॉब होगी, लेकिन वो अलग तरीके की जॉब होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई जॉब्स नहीं जा रही, और जाके वो वीडियो ज़रूर देख। तो यार फिर हमें तो इस आए हुए ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड जो जॉब्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। हमें तो उन जॉब्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, है ना? चल फिर शुरू करते हैं। मैं एकता स्वागत करती हूँ आप सबका टेक मॉम इंडिया चैनल पर। चलिए, जो ऑटोमेशन का ज़माना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आज की इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि उसके अराउंड अराइज हुई अपॉर्चुनिटीज़ में खुद को हम कैसे फिट करें। तो दोस्तों, स्टडीज़ कहती हैं कि इस ऑटोमेशन एरा में खुद को फिट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को बनाना सीखना होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि आज के आज ही कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेटेड डिवाइस बना दो या फिर कोई एआई ड्रिवन एप्लीकेशन बना दो, पर दोस्तों हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा ना। और वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम इस एरा में खुद को फिट कर सकते हैं वो है कोडिंग सीखना। देखिए, मैं उसी कोडिंग की बात कर रही हूँ जिसे हमारी गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार ने भी बच्चों के सिलेबस में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। जिस तरीके से एक ज़माने में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो साफ जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने का हमें बेइंतहा फ़ायदा होने वाला है। चलिए आप जान लेते हैं कि आखिर जिस कोडिंग को शुरुआत करने की मैं बात कर रही हूँ वो है क्या। तो दोस्तों, ऑटोमेशन कहती है कि एक ऐसी मशीन जो खुद ब खुद काम करती रहे। तो जाहिर सी बात है कि इस मशीन को एक बार तो काम करना हमें ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे बनाया है। भगवान ने तो बना के इसे भेजा नहीं हमारे पास, हम इंसानों ने इन मशीनों को बनाया। तो इन्हें एक बार तो काम करना सिखाना ही पड़ेगा, तभी ये मशीन्स काम कर पाएंगी। हाँ, वो अलग बात है कि इनको एक बार सिखा दो तो ये बिना थके बिना रुके उसी काम को बार बार करती हैं, वो भी करेक्टली। तो दोस्तों, इनको सिखाने के लिए इनसे बात करनी पड़ेगी, है ना? और अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे एक ऐसी भाषा में उनसे बात करनी पड़ेगी जो उन्हें समझ आता हो। तो हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे, यानी कि कंप्यूटर को हम सिखाएंगे कि क्या काम करना है और कैसे उस काम को करना है। और कंप्यूटर से यहाँ मेरा मतलब सिर्फ कंप्यूटर से नहीं, बल्कि हमारे जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आजकल, जैसे आजकल तो हमारे पास स्मार्ट मशीन्स आ चुकी हैं, स्मार्टफोन आ चुके हैं, ये सब भी एक तरह के छोटे छोटे कंप्यूटर्स ही हैं जो खुद से काम को करते हैं, लेकिन इन्हें एक बार हमें सिखाना पड़ता है। और इन मशीनों को सिखाने के प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग। जिस तरह से इंसान को सिखाने के प्रोसेस को हम कहते हैं टीचिंग, उसी तरह से मशीन को सिखाने के प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग। तो दोस्तों, मुझे पता है अब आप सबके मन में एक उत्सुकता जाग रही होगी कि आखिर ये कोडिंग नाम की चीज़ आई कहाँ से, कैसे हमें इस चीज़ के बारे में पता चला। तो उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसके थ्रू मैंने अपने काफ़ी यंग एज में ये सीखा कि कोडिंग का इजाज़ कैसे हुआ। तो देखो, एक थे हमारे अंकल यू। वो अंकल एक दिन अपनी दुकान बंद करके एक हिसाब की एक पूरी नोटबुक लेके
हिसाब करने बैठे, जिस हिसाब की नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ एडिशन के डिजिट्स इन्वॉल्व थे। तो अंकल ने क्या किया, अंकल को आता था सम करना, अंकल उसको ऐड करते रहे, एक डिजिट दूसरी तीसरी बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करते रहे। ऐसा करते करते अंकल को दोपहर का टाइम हो गया। अब अंकल बहुत बोर फील करने लगे। अंकल को लगा कि क्या यार, मैं सुबह से यही काम कर रहा हूँ। फिर अंकल को थकावट भी होने लगी। अंकल उसी काम को करते करते काफ़ी नींद को अपने अंदर महसूस करने लगे। तो फिर थोड़ी देर बाद हुआ क्या, अंकल से गलतियाँ भी होनी शुरू हो गई। चाहे अंकल को आता था वो सब सम करना, लेकिन अंकल से अब गलतियाँ होनी शुरू हो गई। तो अंकल को बैठे बैठे एक आइडिया आया कि काश कोई एक ऐसी मशीन होती जिस मशीन में हम इन नंबर्स को डालते रहते और वो हमें ऐड कर करके देती रहती। मुझे कोई अपना दिमाग ना लगाना पड़ता इसको ऐड करने के लिए, और तो और ना मुझे थकावट होती, ना मैं ऐसे बोर फील करता, और ना ही ये सब गलतियाँ होती। और इसके भी ऊपर जो मैं अपनी दुकान बंद करके ये हिसाब करने बैठा हूँ, तो मैं अपनी दुकान खोल के अपना काम करता रहता, और इस काम को करने के लिए किसी भी अपने दुकान के एक हेल्प को लगा देता जिसको नंबर्स की पहचान होती है, एज इट इज़ डाल देता। जब वो थकता वो नंबर डाल डाल के, तो मैं दूसरे दुकान की हेल्प को भेज देता उस काम को करने के लिए। तो अंकल ने सोचा कि मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन ही बना दूँ जिसको मैं ऐड करना सिखा दूँ, क्योंकि एक बार तो मशीन को सिखाना पड़ेगा ना। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इंसानों को भी नहीं आता था ऐड करना, हमने भी सीखा अपने बचपन में। तो अंकल ने देखा कि ठीक है भाई, एक मशीन बनाते हैं और इस मशीन को ऐड करना सिखाते हैं। तो अंकल ने देखा कि अगर मुझे मशीन को ऐड करना सिखाना है तो ऑफ कोर्स मुझे उस मशीन से बात करनी होगी। तो मशीन से मुझे किस भाषा में बात करनी होगी, जो भाषा उसको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। तो उस भाषा को हम कहते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि मशीनों को हम इंसानों की भाषाएं नहीं समझ आती। जो हम इंसानों की भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है उसे ये भाषाएं समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को समझ आती हैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर कोडिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। तो अंकल ने देखा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग, और उसके लिए मुझे कंप्यूटर की भाषा में बात करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेजेस। तो इस तरह से आई ये जो कोडिंग नाम की चीज़ है हमारी दुनिया में। आई होप आपको समझ आया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर जहां हमारी तो है बस यही एक साइकोलॉजी, लेट्स बिकम द क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और हाँ, आने वाले समय पे किन टॉपिक्स पर वीडियो लेना चाहेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।